हेलो एवरीवन, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आज हम चैप्टर 1 के नोट्स रिवाइज करेंगे, यानी समझेंगे क्लास 6 के, जो हमारे पास है गणित प्रकाश, उसका फर्स्ट चैप्टर। ये नोट्स मैंने अपलोड किए हैं पहले, लेकिन अगर आप साथ साथ बनाना चाहें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझना क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट है हमारे पास इसमें मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स में हम ज़्यादातर यही समझते हैं कि क्या है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और हो गया मैथ। लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, शेप्स होती हैं, सब कुछ। तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन दी गई है, मैथमेटिक्स में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलावा पैटर्न्स भी होते हैं और जिनको हमारा समझना ज़रूरी है। जैसे एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि काउंटिंग होती है, काउंटिंग का अपना पैटर्न है, उसमें 1 1 की स्किप है। टेबल है, जिस चीज़ का टेबल है उसमें हर एक वर्ड उसकी स्किप पे आता है। सो ये हमारे पास मैथ में पैटर्न्स के बारे में है। उसके बाद है हमारे पास पैटर्न्स इन नंबर्स। नंबर्स में पैटर्न्स, अब नंबर्स में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। सबसे कॉमन जो है वो है हमारे पास होल नंबर पैटर्न। होल नंबर्स कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। सारे नंबर्स जो पॉजिटिव वाले हैं 0 से लेकर, वो होल नंबर्स हैं। तो ये सबसे कॉमन पैटर्न है, इसमें कुछ नहीं है, काउंटिंग है। जो गणित में, मैथ्स में, यानी जो हमें इन पैटर्न्स के बारे में बताता है, नंबर्स के पैटर्न्स के बारे में, उसको कहते हैं नंबर थ्योरी। ये हो सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि नंबर थ्योरी क्या होती है। यानी मैथ में हम जहाँ पर पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होती है? नंबर थ्योरी। पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है? सबसे सिंपल है, पहले हमें उस जो पैटर्न दिया गया है, कोई भी हो सकता है, उसको समझना है, ऑब्ज़र्व करना है कि ये क्या दिया हुआ है, उनके बीच का गैप कितने का है, फिर अंडरस्टैंड करना है। अब हमें ये नहीं कि हमने सिर्फ 2 डिजिट्स उठाई, उनको सब्ट्रैक्ट करके देख लिया और हमने मान लिया कि पूरी की पूरी ऐसे ही होगी पूरा पैटर्न। नहीं, हमें सारा ऑब्ज़र्व करना है, उसके बाद उसको समझ के कि हाँ कितने की स्किप हुई है या कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है, उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना है। हमारे पास अब इस बुक में कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिया उन्होंने नंबर पैटर्न में। सबसे पहला पैटर्न है 1 1 1 1, यानी सारे नंबर सेम है, सब 1 है। उसके बाद है 1 2 3 4, ये सिंपल काउंटिंग है हमारे पास, 1 1 की स्किप है यानी इसमें। फिर है 1 3 5 7। एक अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें पता चला, वैसे तो इसमें 1 1 की स्किप है, इसमें 2 की स्किप चल रही है, 1 के बाद हमने एक नंबर छोड़ दिया, फिर 3 आया। लेकिन ये सारे ऑड नंबर्स भी हैं, विषम संख्याएं, तो ये ऑड नंबर्स की स्किप है। उसके बाद ऑड नंबर्स का पैटर्न है, मतलब सीक्वेंस है। ऐसे ही 2 4 6, अब ये भी, इनमें भी 1 1 डिजिट को हम छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सारे इवन है, तो ये इवन नंबर्स की है। उसके बाद है 1 3 6 10। अब ये अलग है, जब हम इसको, ये है ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे? जैसे 1 1 लिखा, उसके बाद आया 3, तो 3 ट्रायंगुलर शेप में, फिर 6 3 थे, उसके बाद 3, फिर 10, ये ऑलरेडी 6 हैं, 6 के बाद नीचे कितने आ जाएंगे? 4। तो ये ट्रायंगुलर शेप में पैटर्न चलेगा अगर हम इसको पिक्चर से डिनोट करते हैं तो, इसलिए इसको कहा गया है ट्रायंगुलर नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 1 4 9 16। अब ये क्या है? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर आगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। यानी यहाँ पर हर एक नंबर अपने आप का स्क्वायर लिखा हुआ है,
वर्ग। उसके बाद 1, 8, 27, 64। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हर एक डिजिट का क्यूब हो रहा है, यानी घन बनाया गया है। 1 को 3 बार गुना करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास 1 ही आएगा। फिर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर सारे के सारे जो नंबर्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, इनका क्यूब किया गया है, 3 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई किया गया है। अब 1 को कितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो, वो 1 ही रहेगा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2, 2, 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह 3 को करना है 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसी तरह 4 को 3 टाइम्स करेंगे तो 64। यानी ये क्या है, घन वाला सीक्वेंस है, क्यूब है इसमें। उसके बाद है 1 2 3 5 8। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले 1 आया, अब 1 के बाद 2। अब अगला नंबर इन दोनों को ऐड करके आएगा, इन दोनों को जमा कर दो, 2 और 1 3। अब अगला नंबर इन दोनों को ऐड करके आएगा, पिछली जो भी 2 डिजिट्स होंगे उनको ऐड करके अगला नंबर आता जाएगा। 3 + 2 5। अब 5 और 3 8। इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। इसको बोलते हैं विरहांक का सीक्वेंस। आगे है 1 2 4 8। अब ये डबल हो रहा है बार बार, 1 का डबल हुआ 2, 2 का डबल हुआ 4, 4 का डबल हुआ 8। ठीक है। आगे है 1 3 9 27। अब यहाँ पर 3 टाइम्स हो रहा है। 1 को 3 से गुना करेंगे 3, फिर 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 3 से करेंगे 27। ठीक है। उसके बाद है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। अब ये तो था हमारे पास नंबर सिस्टम। अगर हम सीक्वेंस को विजुअलाइज करके समझें, यानी ये जो हमारे पास अभी हमने जो नंबर वाले सीक्वेंस पढ़े, वैसे तो सिंपल है, लेकिन अगर जैसे ट्रायंगुलर वाला था, ऐसे समझ नहीं आ रहा था, हमने उसको पिक्चर से समझा तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आ गया। तो ये वही है कि जो नंबर सीक्वेंस है उनको विजुअलाइज करना, पिक्चर्स में करना, ताकि वो आसानी से समझ में आए। अगर हम सीक्वेंस को विजुअलाइज करके समझे तो वो आसानी से समझ आ जाते हैं। ये सेम एग्जांपल है ट्रायंगुलर नंबर वाला, कि हम उसको पिक्चर में अगर डिनोट करेंगे तो हमें आसानी से समझ आएगा कि अगला नंबर क्या आने वाला है। नंबर पैटर्न में सबसे पहले यह देखें कि इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट के बीच में कितना डिफरेंस है, वही पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पैटर्न इन शेप्स। पहले था पैटर्न इन नंबर्स, नंबर्स के पैटर्न हमने पढ़ लिए। अब है पैटर्न इन शेप्स। शेप्स में कैसे पैटर्न्स हैं। शेप पैटर्न इज़ ऑल्सो वेरी बेसिक पैटर्न। शेप्स के भी पैटर्न होते हैं। मान लो वैसे तो शेप्स में हम ऐसे करते हैं ट्रायंगुलर, स्क्वायर, ठीक है, पर यहाँ पर हम किसी और पैटर्न की बात कर रहे हैं जिसमें वो सिर्फ आगे बढ़ता जा रहा है, रिपीट पे नहीं है। ये किसी भी शेप वाले हो सकते हैं, 1D 2D 3D कोई भी हो सकते हैं। आगे है एग्जांपल्स ऑफ शेप सीक्वेंस। ये आपके मैथ में भी दिए हुए हैं। पहला है रेगुलर पॉलीगन्स, समबहुभुज। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा जिनकी साइड्स हों और वो एक क्लोज शेप बना रहे हों। जैसे ट्रायंगल, इसमें 3 साइड थी, अब एक साइड बढ़ गई 4, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में एक साइड और बढ़ा दी, पेंटागन, पेंटागन हो गया, पेंटागन में एक और साइड बढ़ा दी, हेक्सागन हो गया। ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ही। और यहाँ पर रेगुलर की बात हो रही है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। आगे है कंप्लीट ग्राफ। पहले 2 डॉट मिली, फिर 3, फिर 4, फिर उनमें जो भी मैच होंगे सारे मैच करने पड़ेंगे हमें, ऐसे ही 5, हर बार डॉट्स बढ़ती जा रही हैं। फिर है स्टैक्ड स्क्वायर, यानी ढेरित वर्ग।
एक स्क्वायर, फिर उसके बाद अगला जो स्क्वायर है वो उससे डबल है, हमने उसको बीच में और स्क्वायर बन गए, यानी लाइंस डली 1। अब फिर एक स्क्वायर है, उसमें 2 लाइंस, ऐसे भी और ऐसे भी। फिर उसके बाद स्क्वायर है, 3 लाइंस, ऐसे भी और ऐसे भी। स्क्वायर बढ़ते चले जाएंगे, एक तरह से डबल होते चले जाएंगे। आगे है स्टैक्ड ट्रायंगल, ढेरित त्रिभुज। अब सेम काम हमें त्रिभुज के साथ करना है। 1 है, उसके बाद एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल, ये और ट्रायंगल्स बन गई। लास्ट रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, इनको भी हम ऑब्जर्व करके सॉल्व कर सकते हैं। इन पैटर्न्स में भी एक रूल फॉलो किया जाता है, जैसे रेगुलर पॉलीगन में हर बार एक साइड बढ़ जाती है, तो ये भी एक तरह से नंबर सीक्वेंस ही है, बस ये हम शेप्स में कर रहे हैं, वो नंबर्स में है। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के नोट्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है या उस एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पर जाकर भी उसको मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, थोड़ा भी समझ आया हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।